अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी। तो भिंडी के लिए हमने प्याज लिए, भिंडी गोश्त बना रहे हैं। तो भिंडी गोश्त में हमने जो है ना 1 kg हमने गोश्त लिया है और पाव बराबर हमने प्याज लिए। प्याज हमने डाल के जैसे सोते हो गए तो हमने गोश्त डाल दिया। हमने इसको जैसे कलर चेंज हुआ गोश्त का, फिर हमने हाफ़ टी स्पून डाल दिया रेड चिल्ली पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ नमक डाला है और 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल के स्पाइस अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। जितना आपका गोश्त लेता है पानी गलने के लिए तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास के बराबर पानी ऐड करूँगी ताकि गोश्त जो है थोड़ा हल्की हल्की आँच है पक जाए। तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप 1 गिलास पानी डालिएगा। हम बना रहे हैं देगची में, तो देगची में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कवर 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे कि गोश्त की क्या सूरत हाल है। तो 30 मिनट से पहले 10 मिनट बाद हमने देखा कि गोश्त में जो है अभी पानी है और अच्छे से जो है उबाल आ चुका है। अच्छे हल्के हल्के से आराम से गोश्त पक रहा है। तो यहाँ पे हमने कवर कर दिया। कवर करने के बाद फिर हम चेक करेंगे। पूरे 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो 30 मिनट्स बाद हमने देखा माशाल्लाह सारा पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पे हम गोश्त की करेंगे भुनाई अच्छी सी। तो यहाँ पे इसकी भुनाई करने के बाद फिर हम यहाँ डालेंगे टमाटर। हमने 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं और कुछ हरी मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें गोश्त की भुनाई के टाइम पर, ताकि अच्छे से गोश्त भून जाए। और भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे जो है भिंडी ऐड करेंगे। अच्छा, भिंडी जो हम ऐड करेंगे, हमने 1 किलो गोश्त के अंदर हम भिंडी ले रहे हैं आधा किलो के बराबर। आधा किलो भिंडी मतलब 250 ग्राम। 250 ग्राम हमने भिंडी ली है। आधा किलो का 500 ग्राम भिंडी। तो 500 ग्राम भिंडी हमने शामिल कर दी यहाँ पे आधा किलो के बराबर। और जैसे ही हमारे टमाटर जो है घुलना शुरू हो गए, और अब तो टमाटर थोड़े ऐसे ढीठ से आ रहे हैं कि बस वो गलते ही नहीं हैं। तो इसलिए टमाटरों को जो है ना थोड़ा आप चमचे से भी तोड़ सकते हैं उसको गलाने के लिए, क्योंकि पहले होते ना टमाटर आराम से गल जाते थे, घुल जाते थे, अब नहीं घुलते। पता नहीं कौन कौन से नस्ल के टमाटर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने टमाटर को अच्छे से भून लिया है और बिल्कुल मैश हो चुके हैं टमाटर। तो आपको टमाटर साबुत ही डालने हैं। आप ये नहीं कि आप कहेंगे मैं पेस्ट बना के डाल दूँ, वो मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने आधा किलो हमने डाल दी है हाफ़ kg भिंडी। और भिंडी हमने साबुत ही रखी थी, उसके ऊपर की टोपी हमने रिमूव की है और उसकी नीचे की नोक रिमूव की है। बाकी हमने भिंडी जो है ना छोटी नहीं करी, हमने छोटी वाली जो बड़ी बड़ी भिंडियाँ होती हैं हमने वही डाली है। अच्छा, भिंडी डाल के अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। हम सिर्फ 1-2 मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम भूनेंगे तो भिंडी जो है अपनी लेस छोड़ देगी। तो इसलिए हम कम ही यहाँ भूनेंगे। बस हमने इतना भून लिया। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसी में भिंडी गल भी जाए और इसी के अंदर इसका शोरबा भी बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप। तो पानी में यहाँ पे इतना ले रही हूँ कि 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, ताकि इसी में जो है ना शोरबा भी हो जाएगा, भिंडी भी हमारी गल जाएगी। और हमें ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखना है, हमें दरमियाना ही रखना है। आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं, जितना आपको शोरबा पसंद हो तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी डाल के अब मैंने इसको कर देना है कवर। अच्छे से मिक्स कर दिया है, कवर कर दूँ। कवर करूँगी मैं यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद मैंने देखा माशाल्लाह अच्छे से पानी जो है ड्राई भी होना शुरू हो गया है और भिंडी भी हमारी गलना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि भिंडी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और शोरबा भी अच्छा खासा हो गया है। तो बस इतना ही हमने शोरबा रखना है, बस ज़्यादा नहीं हमने इसको कम करना। तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ डाल दिया गरम मसाला। ये इसकी जान है गरम मसाला। तो गरम मसाला डाल के मैंने इसको चला दिया है। अब हम इसको कर देंगे कवर। 5 मिनट के लिए कवर करूँगी। 5 मिनट बाद फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगी। मैंने चूल्हे से उतार दिया है सालन को। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं सालन अच्छे से तैयार हो गया है और रोगन भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं बारीक हरा धनिया कटा हुआ रखा था, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर गार्निश के लिए। और ये डाल के और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हरे धनिया डालने के बाद सालन का वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा लुक आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। अगर आप लोग खाते हो तो ठीक है, अगर आपको धनिया पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो बहुत ही मज़ेदार सी देख सकते हैं आप, भिंडी गोश्त बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर लें। तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है और मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताया करें। कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लाजिम बताया करें। प्लीज़ प्लीज़ आप एक कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मेरी जो हौसला अफजाई होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ना कोई इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।